ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਚੂੜਿਆਂ ਮਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੂੜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੂੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ही साढ़ियां मार के सुट जाते हैं। मेरे पुत्र की कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उसने उन्हें मना किया कि यार गली के बीच माएँ बहनें हैं, यहाँ पे गाली वगैरह ना करो। उसे उन्होंने पकड़ा है, यहाँ पे पकड़ा है 2 लड़कों ने। एक ने पत्थर मारा है, फिर उसके बाद फिर दोबारा मारा, तो वहाँ भी उसकी मौके पे डेथ हो गई। अच्छा, किस वजह से लड़ाई हुई? लड़ाई चूड़ा कहने से। उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, यहाँ से जा ही नहीं थे रहे, यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कोई ना कोई उनका लड़का मिले तो हम उसको मारें। वो लड़ाई इस वजह से ये आके हमें कहते हैं चूड़ा चूड़ा, पर वो जब आगे जब भी आते हैं यही बात करते हैं चूड़ा चूड़ा, पर यहाँ पे फिर बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। तो इस वजह से सारे आते हैं वो मार्केट वाले आगे मारते हैं फिर चले जाते हैं। हर बार ही ऐसे करते हैं, ये एक बार ही नहीं हुआ। रात को आते हैं ऐसे ही बच्चों को मार के चले जाते हैं, गालियाँ गंदियाँ निकालते हैं, शराबें पीते हैं, ड्रिंक करके आ जाते हैं। बस हमारे समझते हैं ये क्रिश्चियन है, इनको ना चूड़े, हम लोगों को चूड़े कहते हैं। जो आते हैं चूड़े कहते हैं, चूड़े ਉਹ ਚੂੜਿਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਉਹ ਚੂੜਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਚੂੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, कितनी बार हो कभी नहीं उधर जाके ते इंज हमला किया। जो मुस्लिम लोग हैं जो इधर आके जो चूड़ा वगैरह बोलते हैं ना, तो इधर के जो नौजवान लड़के हैं यंग जो जवान हो रहे हैं, पहले बड़े लोग तो बर्दाश्त कर रहे थे, अब बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। उसको चूड़ा मुड़ा जो मैंने अभी आपको ओपनली कह रहा हूँ, पहले मैंने इसको दबे लफ्ज़ों से जो है ना बयान किया, अब मैं आपको ना इसको थोड़ा सा ओपनली कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो अक्सर झगड़ा होता है ना क्रिश्चियनों और दूसरे जो हमारे भाई हैं, दो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बासी हैं जो इस मुल्क के अपने आप को वारिस डिक्लेयर करते हैं, वो अक्सर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी वालों को ये लफ्ज़ बोलते हैं चूड़ा, जिससे झगड़ा जो है ना होता है तो फिर इसको दूसरा रंग दे दिया जाता है। अभी भी ये जो झगड़ा है, मैंने पहले भी ज़रा थोड़ा सा दबे लफ्ज़ में कहा कि वो लफ्ज़ हैं जो हमें कहते हुए शर्म आती है, लेकिन अभी भाई ने कहा थोड़ा सा जो है ना ये बताएं कि असल वजह जो होती है ना वो इस लफ्ज़ की वजह से होती है। ये हकीकत है कि ये बात जो बच्चा हमारा जो कत्ल किया गया है वो तो उसका ना झगड़ा था, क्योंकि हम सब तो बारात पे गए हुए थे। मेरा भाई जो लड़ाई में बेवजह मारा गया, ना हमारा कोई इनसे झगड़ा ना कोई लड़ाई, बस ये एक मजहबी लड़ाई थी। मुस्लिम लड़के हैं वो आए दिन आते हैं यहाँ पे हमारे छोटे बच्चों को मारते हैं और गाली गलौज करते हैं और चले जाते हैं। इवन हमारे ये चर्च है नासरत चर्च हमारा बिल्कुल ग्राउंड के सामने, उसके पास आते हैं और दीवारों पे वो मतलब यूरन करके चले जाते हैं और बच्चों को मारते हैं। ये हमने सब कुछ देखा हुआ है। आईने पाकिस्तान हर शहर को जहां बराबरी के हकूक़ और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देता है, वहीं पर माशरे में चंद शर्पसंद अक़लियतों के साथ गैर मुनासिब इंसानी सलूक करते हुए इन पर कौमियत की बुनियाद पर नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से माशरे में अक़लियतों की बादियों पर हमले और कई इंसानी जानें अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। LDA वाल्टन लाहौर का अफसोसनाक वाक़या इसकी एक कड़ी है, जिसमें 6 बहनों का इकलौता यतीम भाई अपनी जान से हाथ धो बैठा। परवेज़ मसीह की मां अपने बेटे के शहीद होने पर हुकूमत से इंसाफ मांगते हुए LDA वाल्टन लाहौर में शिद्दत पसंदों की तरफ से नामुनासिब जुमलों पर अपने आप को गैर महफूज समझती है। हर रोज़ तो चलती चूड़िया मसलियां तो ही चूड़े। जो वो चूड़े आते ने तो ये अगों फिर उन्होंने भी आते ने। फिर उन्होंने जे उन्होंने अपने दीन मजीद का साथ है तो सानू भी नहीं। इतों ही इन्हों के काम चल पैंदे ने। इतों ही साढ़ियां मार के सुट जाते हैं। मेरे पुत्र की कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लड़ाई रात खत्म हुई, इतों मेरा पुत्र मेरे नाल नाश्ता करके निकलिया। उत्थे कोई डाक बच्चा है कृष्णा का, उन्होंने दोवें आए ने आते ने मोटरसाइकिल से उन्होंने मार दें। तो इधरों मेरा पुत्र गया तो उन्हें कहा यार रात की लड़ाई खत्म हो गई, तुसीं इहनूं ना मार। उन्होंने छड्ड दिता जे तो उन्होंने इट मारी ने
ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਚੂੜਿਆਂ ਚਮਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਮੰਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक अंदाजे के मुताबिक LDA वाल्टन लाहौर कॉलोनी में 70% आबादी मसीहों की है, जबकि 30% आबादी मुसलमानों की। LDA वाल्टन लाहौर में की मसीही बरादरी का कहना है कि बेगुनाह शहीद हो जाने वाले परवेज़ मसीह से पहले भी इस इलाके में हालात गैर मुनासिब हैं। शिद्दत पसंद सोच के लोग इनके लिए गैर मुनासिब लफ्ज़ों का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मसीहों की दौरान इबादत और ईद पर शिद्दत पसंदों की तरफ से लड़ाइयों का हमेशा खतरा रहता है, जबकि परवेज़ मसीह का नाहक कत्ल इसी का नतीजा है। अगर हुकूमत वक्त ने इस पर नोटिस ना लिया तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, जो मुल्क पाकिस्तान के लिए रसवाई का सबब बन सकता है। मैंने बहुत सारे जगह पर ये भी बताया, लेकिन वो मैंने कहा कि वो लफ्ज़ बोलते हुए हमें शर्म आती है, क्योंकि इतने नीच इतना घटिया लफ्ज़ है जो पाकिस्तान में अक्सर बोला जाता है। मैंने बताया कि सबसे पहले सोबल नाम का लड़का था जिसको इन्होंने इतवार की रात को मारा कि हमारे साथ तू ऐसे घूरता है देखता है, और वो उसको चूड़ा मुड़ा जो मैंने अभी आपको ओपनली कह रहा हूँ, पहले मैंने इसको दबे लफ्ज़ों से जो है ना बयान किया, अब मैं आपको सुना इसको थोड़ा सा ओपनली कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो अक्सर झगड़ा होता है ना क्रिश्चियन और दूसरे जो हमारे भाई हैं, दो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बासी हैं, जो इस मुल्क के अपने आप को वारिस डिक्लेयर करते हैं, वो अक्सर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी वालों को ये लफ्ज़ बोलते हैं चूड़ा, जिससे झगड़ा जो है ना होता है तो फिर इसको दूसरा रंग दे दिया जाता है। अभी भी ये जो झगड़ा है, मैंने पहले भी ज़रा थोड़ा सा दबे लफ्ज़ में कहा कि वो लफ्ज़ हैं जो हमें कहते हुए शर्म आती है, लेकिन अभी भाई ने कहा थोड़ा सा जो है ना ये बताएं कि असल वजूहत जो होती है ना वो इस लफ्ज़ की वजह से होती है। ये हकीकत है कि ये बात जो बच्चा हमारा जो कत्ल किया गया वो तो उसका ना झगड़ा था, क्योंकि हम सब तो बारात पे गए हुए थे। मैं अपील करना गवर्नमेंट अगे ज़रा थोड़ी जी स्टेटमेंट लूँ, कोई ये ना कहे कि पहली स्टेटमेंट नहीं सी है, स्टेटमेंट पहली भी वही सी तो हुण भी वही है। यानी कि पहले मैं कहा सी कि जेडे लफाज सानू बोलते ने, जेडे सानू कहंदे मूँहों शर्म आती है, ये वो गल है। असल लड़ाई जिहड़ी हुंदी है ना किते भी किसी क्रिश्चियन दी किसी दूसरे पाकिस्तानी भरा नाल, तो सिर्फ इस वजह से हुंदी है कि वो आंदे चूड़ा ते गलीच गाला मावां भैणां दियां, ते अजकल दी नौजवान बर्दाश्त नहीं करती। ते इत्थे ते हुण पहली लड़ाई च होया ते दूसरी लड़ाई च तो पता ही नहीं, उन्होंने पता कि भैन गए ने ते कारी साहब होरां बाद शामी बैठ के सुला मुला का काम होएगा, उन्हें आंदे मुंडा मार दिता। और उस तो बाद फिर उन्होंने दलेरी है, देखो तकरीबन 15 तक कॉल करके पुलिस आई है, तो पुलिस की मौजूदगी दे विच और रोड़े ते इट्टां ते नारेबाजी ते फायरिंग करते पे ने। मेरा भाई जो लड़ाई में बेवजह मारा गया, ना हमारा कोई इनसे झगड़ा ना कोई लड़ाई, बस ये एक मजहबी लड़ाई थी। मुस्लिम लड़के हैं वो आए दिन आते हैं यहाँ पे हमारे छोटे बच्चों को मारते हैं और गाली गलौज करते हैं और चले जाते हैं। इवन हमारे ये चर्च है नासरत चर्च हमारा बिल्कुल ग्राउंड के सामने,
उसके पास आते हैं और दीवारों पे वो मतलब यूरन करके चले जाते हैं और बच्चों को मारते हैं। ये हमने सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जो क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ खड़ा हो सके, क्रिश्चियंस के साथ खड़ा हो सके और उनके हक़ में जो है वो बात कर सके। तो आज हमारा एक भाई जो है वो इस लड़ाई में शहीद हुआ है, तो हमने तो यहीं पे रहना है। कल को हमारे दूसरे भी भाई हैं, ठीक है, एक भाई है, कल ये सारे मोहल्ले वाले जो हैं ये हमारे भाई ही हैं। तो अगर आप हमें, हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है तो फिर हम इनको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लड़ाई हुई है, पहले रात को उन्होंने हमें वहाँ पे मारा, फिर उसके बाद सुबह आए हैं मारने के लिए, कह रहे हैं कि आपने हमारे पे रात को पर्चा करवाया है, ये करवाया है। उस बात पे ना आके दोबारा हमारे साथ लड़ने आए हैं। यहाँ पे लड़का खड़ा था परवेज़ नाम का, उसने उन्हें मना किया है कि यार गली के बीच माएँ बहनें हैं, यहाँ पे गाली वगैरह ना करो। उसे उन्होंने पकड़ा है, यहाँ पे पकड़ा है 2 लड़कों ने, एक ने पत्थर मारा है, फिर उसके बाद फिर दोबारा मारा, तो वहाँ पे उसकी मौके पे डेथ हो गई। अच्छा, किस वजह से लड़ाई हुई? लड़ाई चूड़ा कहने से, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, यहाँ से जा ही नहीं थे रहे, यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कोई ना कोई उनका लड़का मिले तो हम उसको मारें। वो लड़ाई इस वजह से ये आके हमें कहते हैं चूड़ा चूड़ा, पर वो जब आगे जब भी आते हैं यही बात करते हैं चूड़ा चूड़ा, पर यहाँ पे फिर बर्दाश्त नहीं होता हमारे से। तो इस वजह से सारे आते हैं वो मार्केट वाले, आगे मारते हैं फिर चले जाते हैं। हर बार ही ऐसे करते हैं, ये एक बार ही नहीं हुआ, हर बार ही ऐसे करते हैं। इन्होंने मुझे मारा, मुझे और मेरे भाइयों को, तीनों को हमें बड़ा मारा इन्होंने, 40-50 इतने थे। तो इन्होंने मारा, फिर अगले दिन आया, हमने रिपोर्ट कराई, फिर अगले दिन आया कि आगे कहते हैं कि तुमने हमारे पे पर्चा क्यों करवाया। रात को आते हैं, ऐसे ही बच्चों को मार के चले जाते हैं, गालियाँ गंदियाँ निकालते हैं, शराबें पीते हैं, ड्रिंक करके आ जाते हैं। बस हमारे समझते हैं ये क्रिश्चियन है, इनको ना चूड़े, हम लोगों को चूड़े कहते हैं, जो आते हैं चूड़े कहते हैं, चूड़े बाहर निकलो, ਉਹ ਚੂੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਚੂੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ B ਬਲਾਕ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬੱਟ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਦ ਦੇ ਭਨੇਵਿਆਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੂੜਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੂੜੀਏ, ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਆ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਵਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਰਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, कितनी बार हो गई नहीं उधर जाके ते अंज हमला किया। जो मुस्लिम लोग हैं जो इधर आके चूड़ा वगैरह बोलते हैं ना, तो इधर के जो नौजवान लड़के हैं, यंग जो जवान हो रहे हैं, पहले बड़े लोग तो बर्दाश्त कर रहे थे, अब बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, वो भी अपनी फिर शाही दिखाते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम लोग हैं ना, इन्होंने इंतशार फैलाया हुआ है इधर बहुत ज़्यादा, जिसको दिल चाहता है पकड़ के मारना पीटना शुरू कर देते हैं। बीच में मुकबर हैं वो सारे, सबको पता है, पूरे A ब्लॉक क्वालिटी, B ब्लॉक को, A ब्लॉक को, गुलशन कॉलोनी को भी पता है। B ब्लॉक के लड़के डिकेट भी हैं, चोर भी हैं, गैंगस्टर हैं, शूटर हैं, ये सारे काम वो करते हैं। सियासी व मजहबी लीडर डॉक्टर नईम नासिर का कहना है कि जिस कौम ने क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की तरक्की में अहम रोल अदा किया, इनके लिए इस तरह के तौहीन अमेज़ लफ्ज़ों का माशरे में खुला इस्तेमाल अफसोसनाक है। अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कानून साजी की अशद ज़रूरत है। लोग हमें काफर कहते हैं, लोग हमें चूड़ा कहते हैं, लेकिन सुनिएगा कि इन चूड़ों ने, इन काफरों ने इस मुल्क को क्या दिया। इन चूड़ों ने
इस मुल्क को स्कूल्स दिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इदारे, हॉस्पिटल्स, इन चूड़ों ने, इन काफरों ने इस मुल्क को बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन रिटर्न में हमें इज्जत नहीं मिलती। LD क्वार्टर में जो मसीह नौजवान जो 32 साल का 6 बहनों का भाई था परवेज़ मसीह, उसको मारा गया, उसको चूड़ा कहते थे। और भी बहुत से ऐसे मसीह भाई हैं, बेटी हैं, जिनको उसी इलाके में जो गली के गुंडे हैं, मवाली हैं, आकर उनको गाली गलौज करते हैं, उनको काफिर कहते हैं, उनको चूड़ा कहते हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि कानून साजी की जाए और मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। माहिर कानूनदान डॉक्टर शजीद ज़फ़र का कहना है कि ऐसे वाक़यात में असल हक़ाइक़ को छुपाना किसी बड़े ख़तरे को दावत देना है। बेहतर यही है कि असल मसाइल को हल किया जाए, मुजरिमों को सज़ा दिलाई जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, उसके इस जैसे कि इस LDA क्वार्टर्स के वकुआ में भी बेशुमार लोगों ने कंप्लेन की है कि दे हैव बीन कॉल्ड एज चूड़ाज, इस तरह के अल्फाज। तो ये अल्फाज इस्तेमाल करना इस तरह के झगड़ों का पहला तो बात ये है कि बहुत बड़ा ये बाइस है, और दूसरी बात ये है कि बदकिस्मती ये है कि इस किस्म के जो वकूए हैं, जब उनकी एप्लीकेशंस ड्राफ्ट होती हैं तो उसमें कुछ हमारे लोग भी और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है जो फैक्ट है, और ये फैक्ट है कि ऐसा होता है, और ये भी एक फैक्ट है कि ऐसा हुआ है, तो हमारे कुछ अपने लोग भी और कुछ इंतज़ामिया भी जो है वो इस चीज़ को और इस फैक्ट को जो है वो कंसील करने की कोशिश करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये महज एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे केस का हुलिया ख़राब करने वाली बात है। इसका सोसाइटी के ऊपर इम्पेक्ट बहुत बुरा है, क्योंकि जब तक आप किसी जो है वो इंसिडेंट के असल मोटिव्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, उन मोटिव्स को आप एड्रेस नहीं करेंगे और उनकी सज़ा नहीं मिलेगी लोगों को, उस वक्त तक इसका मतलब ये है कि यू आर अलाउइंग मोर एंड मोर इंसिडेंट्स टू टेक प्लेस, और इसकी वजह से ये इस तरह के फिर इंसिडेंट होते रहेंगे, और माशरे में जो बढ़ती हुई बदअमनी है उसके ऊपर किसी सूरत भी काबू जो है वो नहीं पाया जा सकेगा। जहाँ तक रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल इस पर क्लियर हूँ कि किसी पर्टिकुलर क्लास और कम्युनिटी के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करना, उनको उनकी मजहबी बुनियादों पर और उनकी रिलीजन को माइंड में रखते हुए उनको गलत अल्फाज या चूड़ा जैसे अल्फाज से पुकारना, लॉ इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। ये बिल्कुल डेलिब्रेट और ये मैलिशियस एक्ट है, जो जिसके पीछे इंटेंशन यही है कि समबॉडी इज़ टू बी ह्यूमिलिएटेड बेस्ड अपॉन हिज रिलीजन। तो डेफिनेटली ये ऑफेंस मौजूद है पाकिस्तान के पीनल कोड में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें मज़ीद क्लैरिटी के साथ लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, ताकि कोई भी कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को ऐसे अल्फाज और ऐसे नामों से जो है वो ना बुलाए। और इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि अगर इस मौजू के ऊपर जो है सराहत के साथ लेजिस्लेशन हो जाए तो LDA जैसे वाक़यात और जो उनके पस पर्दा जो मुज़मिरात हैं उनके ऊपर काबू पाने में बहुत आसानी हो जाएगी, और जो हमारे मुल्क का इमेज जो है वो वर्ल्ड वाइड डैमेज हो रहा है, तो उसके ऊपर भी काबू पाने में हमें आसानी होगी। याद रहे, ऐसे बेशुमार वाक़यात पाकिस्तान में अदम तवज्जो की वजह से ना सिर्फ माशरे में पेश आते हैं, बल्कि इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की जगसाई हुई है। पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इन वाक़यात की रोकथाम के लिए मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि दुश्मन नासर इन वाक़यात से आलमी सतह पर फ़ायदा उठाएं।